गांव बनाए योजना, गांव करे खुद काम, स्वयं बनेगा गांव तब सुख का आनंद धाम। ग्रामवासियों पंचायत की ताकत को पहचानो, ग्रामवासियों पंचायत की ताकत को पहचानो। संविधान से मिले तुम्हें जो उस अधिकार को जानो, भारत राज्य व्यवस्था की तीसरी सरकार को मानो। संविधान से मिले तुम्हें जो उस अधिकार को जानो। अपनी सरकार तीसरी सरकार, अपनी सरकार तीसरी सरकार, अपनी सरकार तीसरी। मेरे साथ चंद्रशेखर प्राण जी हैं। चंद्रशेखर प्राण जी पंचायती राज को लेकर हमेशा पिछले 40 वर्षों से कि भारत में कैसे ग्राम पंचायतें मजबूत हैं उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और तीसरी सरकार अभियान के जरिए कम से कम 10 राज्यों में इनकी सक्रियता है, जिसमें बिहार भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और भी राज्य हैं, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, कुल 15 राज्य। कुल 15 राज्य में इनकी सक्रियता रहती है। ये खुद पंचायत का कोई चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन पंचायती राज कैसे मजबूत हो, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसे सुधरें, उस दिशा में इनकी सक्रियता रहती है। सर से ही समझते हैं कि पिछले दिनों इन्होंने एक कार्यक्रम कराया था उत्तर प्रदेश को लेकर। क्या था कार्यक्रम? उसमें वो था, ये जो पंचायत होती है जी, पंचायत में मेंबर्स सदस्य जी, तो ग्राम पंचायत सदस्यों को लेकर के वो पूरा का पूरा कार्य। वास्तव में तीसरी सरकार अभियान का जो लक्ष्य है वो है पंचायतों का संस्थागत विकास, जी, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पंचायत। जी, तो जब कहते हैं संस्थागत विकास, तो संस्था तो सदस्यों से बनती है, जी, खाली मुखिया या प्रधान से तो और बनेगी जैसे ही नहीं पंचायत की चर्चा होती है, मुखिया की चर्चा होती है, सरपंच की चर्चा सरपंच होती की चर्चा होती है। जी। लेकिन वास्तव में संविधान भी कहता है जी। कि तीनों स्तरों की पंचायत चुने हुए सदस्यों से बनेगी, जी, और जब सदस्य चुन लेते तो उसका नोटिफिकेशन हो जाता है। तो सदस्य वास्तव में पंचायत के केंद्र में है। जी। लेकिन आज की तारीख में उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में सदस्य एकदम कार्नर हो, किनारे पर हो। जी। जैसे उदाहरण अगर मैं उत्तर प्रदेश का आपको दूँ, उत्तर प्रदेश में 2021 में पंचायत का चुनाव हुआ। जी। उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जहाँ 7.5 लाख वार्ड में मतलब ग्राम पंचायत सदस्य 7.5 लाख। जी। पूरे देश में 28 लाख है। जी। उस 28 लाख में लगभग 1/4 जो है, 1/4 वो उत्तर प्रदेश के हैं। जी, उसकी स्थिति सुनेंगे तो आप चौंकेंगे। जी। स्थिति ये थी कि जब चुनाव हो गया और चुनाव के बाद रिजल्ट आया तो पता चला कि 2 लाख पद ग्राम पंचायत सदस्यों के खाली रह गए। वहाँ कोई खड़ा ही नहीं हुआ 2 लाख पदों जी। पर। अर्थात इतना मतलब उपेक्षित पद रहा कि खड़ा ही लोग ही नहीं मिले। जी। हालांकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि पंचायत के चुनाव में बहुत मारामारी है, बहुत लोग हाँ। खड़े होते हैं। वो सब मुखिया और प्रधान और सरपंच के जी, सदस्यों के लिए 2 लाख पद खाली रह गए। तो 2 लाख तो जो 5.5 लाख चुने भी गए थे उसमें सिर्फ 1 लाख लोगों ने चुनाव लड़ा था, बाकी सब निर्विरोध हुए थे। इससे अनुमान आप कल्पना कर सकते हैं कि पंचायत के सदस्यों को लेकर लोगों में कितना जागरूकता है और कितना आकर्षण है। लेकिन सच्चाई ये है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो अधिकार मिला है वो पंचायत संस्था को मिला है, और संस्था बनती है सदस्यों से, तो अधिकार सदस्यों को मिला है। अब चूँकि वो एकदम से निष्क्रिय है या दूसरे रूप में है, तो सारा अधिकार जो है वो मुखिया, प्रधान और यहीं पर केंद्रित हो गया है, जिसकी वजह से ये सारी ठेकेदारी और सारा करप्शन आप इसको ख़त्म किया जा सकता है, या इसका एक बड़ा रास्ता ये हो सकता है सदस्यों को जागरूक किया जाए। तो मैंने सदस्यों की जागरूकता के लिए आपने एक पुस्तक लिखी है, वो खास पुस्तक तौर पर लिखी है। बताइए। विशेष कौन सा करके पुस्तक है वो? पुस्तक का नाम है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत सदस्य। जी। क्या है उस पुस्तक में? उस पुस्तक को 10 भागों में, वो पुस्तक वास्तव में इसीलिए लिखी है कि पंचायत के सदस्यों को अपना महत्व पता चल सके, उन्हें क्या प्राधिकार मिला वो पता चल सके, उन्हें क्या जिम्मेदारी है वो मिल सके। दूसरा, जिस वार्ड से वो चुने जाते हैं उस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए वो क्या कर सकते हैं खुद आगे बढ़कर, क्योंकि उसके वो नेता हैं ना उस वार्ड के, और एक तरह से वार्ड के वही जनप्रतिनिधि हैं, तो पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है, और उन्हीं के प्रतिनिधि के नाते वो पंचायत में होते हैं। तो ये सब, और उनको कैसे अपना काम करना चाहिए,
कैसे अपने वार्ड के विकास के लिए और ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में जो कमेटियों के वो सभापति या सदस्य होते हैं उसमें कैसे अपने रोल को प्ले कर सकते हैं। 2 दिनों का कार्यक्रम हुआ। 2 दिनों के कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन तो हुआ, साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी भी आए थे। सरकार का रुख क्या है सदस्यों को के जागरूकता को लेकर? वास्तव में इधर भी देखिए 2 सरकार, एक भारत सरकार, एक उत्तर प्रदेश सरकार जी या राज्य सरकार जी। इसके 2 रूप हैं। जी भारत सरकार के स्तर पर पिछले कुछ दिनों से 3-4 सालों से जी सदस्यों के महत्व को माना जाने लगा जी और उन्होंने भी सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए उनकी प्रायोरिटी में शामिल कर रहे हैं और वो सदस्यों पर अब फोकस करने लगे हैं। राज्य सरकारों में 2 स्थिति, उत्तर भारत के जो राज्य सरकार है या उत्तर भारत की जो पंचायत व्यवस्था है उसमें वार्ड सदस्यों की बहुत उपेक्षा है। लेकिन जैसे कश्मीर ले लीजिए, जी अगर हम कश्मीर की बात करें, आपके बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, यहाँ सब जहाँ पहले वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, वार्ड ग्राम पंचायत सदस्य चुना जाता है, वो अपना सरपंच चुनता है, वहाँ उसका महत्व बढ़ जाता है। और दूसरे देश के कई राज्य हैं जहाँ पर वार्ड सभाओं का प्रावधान है, तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वार्ड सदस्य चुना जाता है उसको वार्ड बोलते हैं। तो उस वार्ड का एक सभा होती है, उसको वही पावर प्राप्त है, वही प्राधिकार प्राप्त है जो ग्राम सभा को प्राप्त है, तो वो उसका अध्यक्ष होता है। तो जहाँ वार्ड सभाएं बन गई हैं, जैसे कश्मीर में बन गई, आपके बिहार में वार्ड सभा अभी 2018 में बना दीजिए, पश्चिम बंगाल, बिहार वगैरह में तो मैंने जो वार्ड के मेंबर है उनके खाते में पैसे भी आने से, हाँ उस पर आते हैं। तो ये हर जगह जहाँ वार्ड सभाएं बन गई वहाँ वार्ड सदस्य का महत्व बढ़ गया, ग्राम पंचायत सदस्य का महत्व बढ़ गया। बिहार ने एक कदम आगे जाके काम किया है। बिहार ने क्या किया, वार्ड सभा तो बनाई और वार्ड सभा को बहुत अच्छे ढंग से नियमावली भी बनाई, लेकिन उसने वार्ड के स्तर पर प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति बना दी और उस प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति का वो रोल है जो ग्राम पंचायत का रोल है गांव के स्तर पर। उसका अध्यक्ष जो है वो ग्राम पंचायत सदस्य है, वार्ड सदस्य है और जनता के बीच से, मतलब मतदाताओं के बीच से कमेटी के मेंबर्स चुने जाते हैं। वो अपने में एक सेक्रेटरी भी चुन लेते हैं और अब ये होने लगा है कि राज्य सरकार उनके खाता वार्ड सदस्य का नहीं होता, खाता वार्ड सभा का होता है। तो प्रबंधन बाकी की बातें तो सर के किताब को पढ़ के समझेंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत सदस्यों की जागरूकता को लेकर सर ने एक पुस्तक की रचना की है और ये काम यही नहीं रुकने वाला, जैसा कि चंद्रशेखर प्राण जी से बात हो रही, बिहार का भी लिख रहा हूँ जी, बिहार को लेकर भी सर काम कर रहे हैं और वहाँ के पंचायत सदस्य कैसे जागरूक, क्योंकि जब तक पंचायती राज संस्था में हर सदस्य नहीं जागरूक होंगे तब तक पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। अब हम लोग आते हैं सर पंचायत के स्तर पे, बार बार जब पंचायत सदस्यों से जब बात की जाती है या तो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों से जब बात की जाती है प्रशिक्षण का अभाव देखा जाता है। वास्तव में पूरे देश में अभी कहीं भी सदस्यों का प्रशिक्षण नहीं है। प्रधानों का, सरपंचों का, मुखियों का प्रशिक्षण तो हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में सदस्यों के प्रशिक्षण पर बिल्कुल फोकस नहीं किया जा रहा, जबकि अब भारत सरकार उस दिशा में सोचने लगी। और वैसे भी प्रशिक्षण को लेकर पंचायतों में बड़ा संकोच है या कहिए कि बहुत कमज़ोर स्थिति। उस संकोच की वजह क्या है? क्या चुनावी प्रक्रिया में कोई खामी है क्या? ऐसा नहीं, उसमें खामी उसको भी मान लें। वास्तव में है क्या कि अभी क्या है कि जो प्रशिक्षित हो जाएंगे, 2-3 कारण मान सकते हैं। अगर सच में प्रशिक्षण हो जाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे वार्ड मेंबर और तो स्वाभाविक है ठीक ठाक से काम होने लगेगा शायद, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी। एक चीज़ तो है। दूसरा ये है कि जो लोग आजकल बता रहे हैं कि प्रशिक्षण फोकस है सरपंचों और मुखिया पर या प्रधान पर, अभी तक ज़्यादातर लोग जो माहौल बना है चुन के आ रहे हैं ना, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या सोच के आ रहे हैं, उनको प्रशिक्षण से कोई लेना देना नहीं। उनका प्रशिक्षण तो अपने पुराने वाले को देखकर हो चुका है एक तरह से। अर्थात मतलब सरकार की भी
राज्य सरकारों की भी स्थिति है कि वो अपनी योजनाएं उनके माध्यम से चलवाना चाहते जी। हैं। उतने में प्रशिक्षण की क्या जरूरत है, वो तो बता देगा सेक्रेटरी कि कौन योजना आएगी, कैसे जी, जाएगी। मैंने कैसे- अभी एक पंचायत करके एक वेब सीरीज भी आ रहा है, पता नहीं सर ने देखा है कि नहीं। वहाँ देखा भी है। सेक्रेटरी साहब का काफ़ी महत्व, मतलब वही केवल ऑडियो विजुअल माध्यम में ही पंचायत में सेक्रेटरी साहब पंचायत नहीं चला रहे, ऐसे भी सेक्रेटरी साहब ही पंचायत चला रहे हैं। या वास्तव में उत्तर प्रदेश की हालत तो इस मामले में बहुत खराब है, दूसरे राज्यों की खराब है। यहाँ तो सेक्रेटरी के पद ही खाली पड़े हैं, जी 5-5, 6-6, यहाँ तक 10-10 ग्राम पंचायतों पर एक सेक्रेटरी है। जी। तो वो कितनी मीटिंगें करेगा। और सेक्रेटरी हर मतलब ग्राम सचिव, ग्राम सचिव कह लीजिए, जो सरकार का हाँ, प्रतिनिधि या, होता है। उसको सेक्रेटरी बोलते हैं अंग्रेजी में। जी, जी। और वास्तव में उसको कहा जाता है ग्राम विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है ग्राम पंचायत अधिकारी कहा जाता है। इस बिहार शब्द में से ग्राम सेवक कहते हैं। बिहार में ग्राम सेवक कहते हैं, पहले यूपी में भी ग्राम सेवक कहते थे, तो अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव होने वाला है, या झारखंड में पंचायत चुनाव की चल प्रक्रिया रहा है, चल चल रही रही है। जी। और अभी आपने मध्य प्रदेश में भी होने जा जी रहा है। आपने वहाँ के लोगों को भी हमने देखा कि कोरोना काल में सब लोग घर में बैठे हुए थे, लेकिन सर ने कम से कम डिजिटल माध्यम के जरिए ही देश के अलग अलग जगह के पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम व्यवस्था में काम करने वाले जागरूक लोगों को साथ लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। झारखंड की क्या स्थिति है? झारखंड में हम लोग बाकायदा पंचायत कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव जागरूकता अभियान चल रहा है, बड़े पैमाने पर चल रहा है, बल्कि जागरूकता गीत भी चुनाव का वहाँ बन गया है। गांव बनाए योजना, गांव करे खुद काम, तभी होगा गांव सुखधाम, इस तरह का मतलब मैंने गांव को सुखधाम बनाने की और परिकल्पना है। अच्छे मतदाता, अच्छे वोटर, वो वार्ड सदस्य चुनिए, अच्छे लोग निकल के बाहर आए, ये सब संदेश है। जी, संदेश केवल गीतों तक सीमित नहीं रहे, इसी के लिए सर पूरा कैंपेन चल रहा है। सर अलग अलग स्तर पर ग्राम प्रतिनिधियों से जुड़े हुए हैं और अन्य लोगों को भी साथ लेते हैं जो कि गांव की व्यवस्था को जानते हैं, समझते हैं, प्रभावशाली लोग हैं। आपने 2 दिनों का कार्यक्रम कराया, कौन कौन लोग शामिल हुए? यहाँ पर तो ये पूरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र उसका होस्ट किया गया से, और यहाँ के जो चेयरमैन हैं पद्मश्री राम बहादुर राय जी, वो तो शामिल ही रहे, साथ में महेश चंद्र शर्मा जी भी रहे, और गिरिराज जी जो मंत्री हैं ग्रामीण विकास मेरा के। ये पूछने का मतलब था कि ये तो बड़े लोग तो शामिल होते हैं, इनका ही कार्यक्रम है, लेकिन जो 200 लोग जो आए थे या वास्तव में इसमें 10 राज्यों से लोग आए जी, और 10 राज्यों से जो आए उसमें कई तरह के। एक तो ये जो ग्राम पंचायत सदस्य थे वो थे, कहीं से सरपंच और मुखिया भी आए थे। जी। दूसरी तरफ जो सामाजिक संस्थाएं बड़े पैमाने पर उन राज्यों में काम कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि, उनके हेड आए थे तमाम संस्थाओं के। दूसरी तरफ जो सामाजिक आंदोलनों में या सामाजिक बदलाव के लिए काम करने वाले वॉलंटियर्स हैं या वो एक्टिविस्ट हैं, वो सारे लोग। जी, तो चंद्रशेखर प्राण जी से आगे भी बातचीत होती ही रहेगी, क्योंकि सर पंचायत के लिए काम करते रहेंगे और मगरुआ को भी गांव पंचायत में रुचि है। पंचायत खबर के नाम से हम एक वेबसाइट भी चलाते हैं और गांधी के 150वीं जयंती वर्ष में 150 गांव की कहानी भी कही है। तो गांव वालों से मिलना, गांव के लिए काम करने वाले लोगों के साथ जुड़ना, ये हमको अक्सर अच्छा लगता रहा है, आगे भी अच्छा लगेगा। और सर से फिर सर बिहार में भी कुछ कर रहे हैं, उस समय भी हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।